हम बिहार के राजनीतिक नौटंकी का एक ताज़ा विवरण आपके सामने रखें। ये तो अपने आप में सिद्ध है कि बिहार चुनाव अपने आप में अवैध है। उसका जो परिणाम घोषित हुआ है वो शून्य माना जाएगा। और यहाँ पर जिस प्रकार की वोट चोरी हुई है, यानी चुनाव की चोरी हुई है, वो भी किसी से छिपी नहीं है। ठीक है, अब जो परिणाम आ गया उसके आधार पर राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार बहुत साइलेंट राजनेता थे और वे कब कैसा खेल कर देंगे ये किसी को समझ में नहीं आता। ठीक है ना। अब यहाँ पर आज की घटना बताएं। अब बिहार में कैबिनेट की आखिरी बैठक संपन्न हो गई। उसमें निर्णय लिया गया कि अब नई विधानसभा के गठन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्ताव को लेकर नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने चले गए। राज्यपाल से मिलकर उनको सूचना दे दी कि नई विधानसभा का गठन किया जाए। ठीक है। अब जो बीजेपी का दबाव था कि नीतीश कुमार आज ही राज्यपाल को त्याग पत्र दे दे, किंतु नीतीश कुमार जानते थे कि भाजपा की नीति और नियत ठीक नहीं है। ये कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। उन्होंने नई विधानसभा के गठन का सुझाव दे दिया, सब कुछ कर दिया, किंतु त्याग पत्र नहीं दिया। उन्होंने कहा कि त्याग पत्र मैं 19 तारीख को दूंगा, जब यहाँ पर उनके नाम का ऐलान हो जाएगा सीएम के रूप में। बड़ा हंगामा मच गया। ये हो गया कि अरे ये क्या राजनीति हो गई। भाजपा खेमे में भी विचित्र घटना घटने लगी कि ये क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। तो अब इसका क्या परिणाम आया आपको पता है। जो भाजपा विधायक दल की बैठक होने वाली थी वो कैंसिल हो गई, वो बैठक नहीं हुई। एनडीए के विधायक दलों की बैठक होना थी वो भी नहीं हुई। अब जब इसके परिणाम स्वरूप नई बात आई कि 19 तारीख को पहले भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नीतीश कुमार का नाम सीएम के रूप में पारित किया जाएगा। उसके बाद एनडीए के जितने विधायक हैं सबकी संयुक्त बैठक होगी और उसमें नीतीश कुमार का नाम सीएम के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और वही जो प्रस्ताव लेकर नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलेंगे, अपने शपथ विधि की घोषणा करेंगे, मंत्रिमंडल के गठन की घोषणा करेंगे और उसी के साथ वो त्याग पत्र देंगे। उसके पहले त्याग पत्र नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये भाजपा की नीति और नियत दोहरी और दोगली होती है, वे बड़ा खेला कर देती है। तो नीतीश कुमार भी भाग गए और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने भी भाजपा को और चक्कर गिननी कर दिया। अब भाजपा मजबूर है। अब देखते हैं क्या होता है। और अब मज़ेदारी की बात है, अभी तक 2 डिप्टी सीएम थे, अब 3 डिप्टी सीएम की बात आ गई। अरे ये क्या हो रहा है, आप तमाशा कर। हम तो एक बात ये कहते हैं, भैया एक काम करो, ये जितने भी मंत्री हैं ना, सबको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दे दो। विभाग तो है ही उनके पास में कि ना आप उप मुख्यमंत्री के रूप में ही कार्य कीजिए, सब हो जाएगा, समानता आ जाएगी। जो भी होगा ठीक है, हो जाएगा। अब इसके बाद में फिर एक नई बात अभी अब उठकर सामने आई है कि यदि चुनाव अवैध हो गया तो क्या होगा। जो 14,000 करोड़ रुपया 1 करोड़ 5 लाख महिलाओं को दिया गया है ना, उसकी रिकवरी कैसे होगी। क्या वो कर्ज है या कर्ज दिया गया है, या जो इतनी बड़ी राशि 14,000 करोड़ की राशि कहाँ से आई और किसने व्यय की। केंद्र सरकार ने दी क्या, और केंद्र सरकार ने दी तो किस मत से दी। क्या विश्व बैंक से कर्ज लेकर यह चुनाव खरीदा। मामला बड़ा विचित्र हो गया। और इसी के साथ साथ बिहार सरकार ने 16,000 करोड़ का कर्ज आरबीआई से लिया। इसका मतलब ये हुआ कि 30 करोड़ रुपए का कर्ज
बिहार सरकार पे हो गया। अब उसका ब्याज कितना बनता है ये भी देख लीजिए, विकास कार्य कितने होंगे ये भी देख लीजिए, और कैसे विकास कार्य होंगे ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पर सारी बातचीत चली, अब सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में, उसने भी संज्ञान ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट का ने कहा है कि जितने भी जो ये ईवीएम है ना, सबका ईवीएम सुरक्षित रखिए और सबका डाटा भी सुरक्षित रखिए। चेक करेगी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी हर ईवीएम का डाटा चेक करेगी, ठीक है। और जो चुनाव आयोग ने जो बयान दिया ना, उसमें फर्जी 3 लाख मतदाता कैसे हो गए इसकी भी जांच करेगी कि आपने कौन सा डाटा दिया, क्या आपने पहले गलत सूचना दी थी, सार्वजनिक की थी, और क्या एसआईआर की जो लिस्ट बनी है उससे सूची से अतिरिक्त 3 लाख मतदाता कहाँ से आ गए। ये भी एक बड़ा विचित्र मामला है। पेज तो फंस ही गया है ना। अब चुनाव आयोग क्या जवाब देगा, कुछ नहीं, वो जवाब देना ही नहीं चाहता। और हम तो सुप्रीम कोर्ट की भी एक लापरवाही बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे देता है, और नोटिस में समय में 14-15 दिन का समय देता है। नहीं, आपने नोटिस दिया, 2 दिन के अंदर जवाब दीजिए, 2 दिन के अंदर ही स्पष्टीकरण देने की शर्त डाल दी जाना चाहिए, परंतु वैसा होता नहीं है। और जब ये सीजीआई गवई जी जब ये प्रकरण सुनेंगे तो हो सकता है कि वो प्रकरण सुनते 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 ही सेवानिवृत्ति आ जाए उनकी। मगर इसीलिए सीजीआई गवई जी को एक आदेश जारी करना चाहिए कि जो चुनाव आयोग की में जो धांधलियाँ हुई है ना, उसका संपूर्ण विवरण 2 दिन में स्पष्टीकरण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान है, किसी से छिपा नहीं है क्या क्या हुआ है। इस बात को लेकर तत्काल ही सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को नोटिस दे देना चाहिए। अब ये एसआईआर पर भी मामला बड़ा विचाराधीन है। एसआईआर की भी सूचना देखनी चाहिए कि अब ये बंगाल में क्या हो रहा है, और यहाँ पर जो अभी क्या हुआ है कि बिहार में कि जहाँ जहाँ एनडीए के कमज़ोर थी स्थिति, वहाँ पर जो राजद का महागठबंधन मौजूद था, वहाँ पर जो उनके समर्थकों के नाम ही काट दिए, सारे नाम काट दिए, इतने नाम काट दिए कि हद से ज़्यादा। और वहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी जीत गए, मगर उनके जीत का प्रत्याशी भी बड़ा हास्यास्पद है। कहीं पर 95, कहीं पर 300, कहीं पर 700, कहीं पर 900। और जितने जो वोट काटे गए ना, जितने नाम हटाए गए, वो ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र हो गया। तो आखिरकार ये जो खेला किया गया ना, ये शातिर खेला किया गया। एक जो प्रत्याशी है उसके परिवार ने वोट डाले थे 17, और 17 में से उसके खाते में 5 ही आए, तो 12 वोट कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए, कैसे ट्रांसफ़र हो गए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब आपका जो चुनावी जो स्कोर था ना 7,82,00,000 का था, तो 7,45,00,000 मतदाताओं की गिनती कैसे हो गई, कैसे मत पड़ गए। ये भी एक अपने आप में विचित्र मामला है। ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है ऐसा। और यहाँ पर तो बड़ी विचित्र बात भी सामने आई है कि पहली सूची में 12 करोड़ मतदाता थे। आपने काटे, सब कुछ किया, तो आपने जितने मत काटे थे सब कुछ करके आपने 7,42,00,000 मतदाताओं की घोषणा की। ठीक है, सूची भी हो गई, मतदाता सूची भी बन गई। मतलब ये 7,45,00,000 मतदाता कैसे हो गए। और चुनाव आयोग ये दलील दे रहा है कि हमने बाद में सूची बढ़ाई। अरे बाद में कैसे सूची बढ़ाई, है ना। ये आपने सारे फर्जी वोटर्स के नाम जोड़े, और उनको भी हर सीट के साथ जहाँ जहाँ भाजपा को जिताना था ना, उन्होंने वहाँ पर सारा का सारा मैनेजमेंट किया, एडजस्टमेंट किया फर्जी वोटों का। अब ये भी जांच होना चाहिए। अब हमारे यहाँ की भारत की कोई भी एजेंसी है ना, ये जांच नहीं कर सकती, निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एक विदेशी
किसी एजेंसी को बुलाना चाहिए और उससे जांच कराना चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब ये मामला बड़ा विचित्र है और सीबीआई गवाही तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें सब कुछ संज्ञान है। अरे आपको अब सब कुछ संज्ञान है, किंतु अब उस आपको जो संज्ञान है ना, तो आप चुनाव आयोग से सवाल कर लीजिए। चुनाव आयोग को कोर्ट में खड़ा करके उसके कहिए कि स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, एक भी जवाब का, हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, जरूरी है, अनिवार्य है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया ना, तो सुप्रीम कोर्ट हाथ बांध के नहीं बैठेगा, वो आप पर भी कार्रवाई करेगा। करना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। अब देखते हैं क्या होता है। परंतु नीतीश कुमार ने तो अपना दाव चला ही दिया। अब 19 तारीख पर बात जा टिकी है कि उस दिन भाजपा के लोग, भाजपा का जो विधानमंडल है वो नीतीश कुमार के नाम की सहमति देता है कि नहीं। एनडीए में भी तो मिल जाएगा, और अब तो भाजपा में भी दो फाड़ हो गई है। और यहाँ पर एक स्वर्ण कार्ड और ये भी खेला गया है ना, इसकी भी सारी विवरण आ जाएगा, इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत बड़ा तगड़ा खेला हुआ है। और अब तो बिहार की जनता साफ कह रही है, स्पष्ट कह रही है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार गुप्ता है ना, इसको तत्काल इसी वक्त गिरफ्तार कीजिए। प्रजातंत्र की हत्या का आरोप है, जनमत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है, मद्य चोरी का आरोप है, और अनेक प्रकार के आरोप लगे हुए हैं उन पे। हर आरोप की सजा होना चाहिए। अब यदि सरकार सजा नहीं देती है ना, तो उसकी कोई चिंता नहीं, किंतु बिहार की जनता चुनाव आयोग को सजा देगी, किसी भी हालत में देगी, ये भी तय है। अब हम अभी जो मुझे समाचार मिल रहे हैं ना, बिहार में अब हिंसा चालू होगी, बिहार में अपराध बढ़ने लगे। अरे क्या हो रहा है, क्या ऐसा हो गया है? तो ये स्थिति को देखते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति जी को ये कठोर कदम उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी ये सुझाव दें कि आप बिहार में जो ये चुनाव हुए उसको निरस्त करने का वो कर दीजिए, और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। और जो फिर नई मतदाता सूची है, जो उसके हिसाब से फिर से मतदान कराया जाए। बिहार में पुनर्मतदान होना अत्यंत आवश्यक है। और यदि फिर से मतदान किया, और मतदान भी ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से कराया जाए, ऐसा भी खुला आदेश दे दिया जाए। ऐसे आदेश से और ऐसे बैलेट पेपर से चुनाव होने पर ईवीएम में इनके सारे खेला उजागर हो जाएंगे। 97 सीटों पर खेला हुआ है, 97। और ये मामला बड़ा अपने आप में विचित्र है। सबके प्रमाण हैं, सब साक्ष्य सामने आ रहे हैं। और जो वेबसाइट की जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है ना, उस पर भी साक्ष्य विद्यमान है। आपने कितने नाम काटे और एनडीए की जीत कितने मतों से हुई। कहीं पर हमने देखा 92, कहीं पर 27, कहीं पे 300, कहीं पे 450, कहीं पर 500, कहीं पर 700, कहीं पर 900, इस तरह की जीत हुई है। तो ये सारा एडजस्टमेंट वाला चुनाव था, ये एडजस्टमेंट किया गया। किंतु नीतीश कुमार को हम बधाई देते हैं कि जब वे सीएम बन जाए ना, सीएम के पद की शपथ भी ले लें, तो इस भाजपा को सबक सिखाने की पहल भी करें, चुनाव आयोग को भी घसीटे कि इस प्रकार का आपने ये कैसा किया। और जो हमारे जो बेचारे मतदाता हैं, जिनको मत देने का संवैधानिक अधिकार है, उसको भी समाप्त कर दिया है, तो वो उनको भी पुनः फिर से मतदान करने का अधिकार देने की पहल करे। इसमें चुनाव आयोग को भी खूब घसीट दे, इतना वो बाध्य कर दे कि नहीं, आपने जो गलत नाम काटे हैं मैं उनको फिर से जोड़िए और नई मतदाता सूची बनाइए। यह मामला बड़ा विचित्र है। अभी तो लोकसभा चुनाव होगा, हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव हो जाए और उसकी भी रणनीति बन जाए।
तो उसके लिए भी है ना सही मतदाता सूची होना जरूरी है। ये तो विपक्षी दलों को चाहिए, राजद को चाहिए, कांग्रेस को चाहिए, अन्य दलों को चाहिए कि आप इस तरह का अभी से सतर्कता उठा लें, काम करें और सड़कों पर उतर जाएं, दिल्ली का पूरा घेराव करें, चुनाव आयोग का घेराव करें, सुप्रीम कोर्ट में दबंगता से और साक्ष्य के साथ सब प्रस्तुत करें। अरे सारे साक्ष्य तो प्रस्तुत हो गए और जो भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है उस पर आप कार्रवाई करने का कहते हो, एफआईआर दर्ज करने का कहते हो, ये भी अन्याय है, सरासर है, तानाशाही नहीं चलेगी। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। फिर भी नीतीश कुमार जो जनवादी हैं, समाजवादी हैं, वे जनता के हितों की रक्षा के लिए लड़ेंगे और इस नाजी गुजराती गैंग को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में दफन करने की बात भी करेंगे। ये जनता का संदेश है। अब देखते हैं अब 19 तारीख को नीतीश कुमार के साथ क्या खेला होता है, और यदि उनको सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं किया ना तो मामला बड़ा विचित्र हो जाएगा। यहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, चाहे राष्ट्रपति शासन लग जाए कोई दिक्कत नहीं, केयर टेकर सीएम है ना, नीतीश कुमार बन जाएगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो अब यह मामला नीतीश कुमार के साथ में उनको तो दबंगता से और जनता के साथ खड़े होकर कहना चाहिए कि जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, हम भी उसके खिलाफ हैं। और जिन जिन एसआईआर के नाम पर जिन जिन मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया गया है, हम सबको फिर से पुनः उन्हें मताधिकार का अधिकार देंगे। ये ऐसी पहल नीतीश कुमार को करना चाहिए। और वहाँ पर यदि उनके साथ कोई गद्दारी होती है ना तो इंडिया गठबंधन के साथ आप जेडीयू मिलकर एक केंद्र में भी सरकार बना सकते हैं, बिहार में ही बना सकते हैं, केंद्र में भी सरकार बना सकते हैं। तो ये मामला बड़ा विचित्र हो गया कि अब देखते हैं क्या होता कि 19 तारीख तक तो राजनीति और अभी तो और अफवाहें चलती रहेगी, आती रहेगी। खैर जो भी होता रहे, अब ये 19 तारीख का हमें इंतज़ार करना। 10 बजे भाजपा की बैठक है और उसके बाद में एनडीए की विधायकों की बैठक होगी। उसमें सारा सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और यदि किसी प्रकार का घालमेल हुआ तो बिहार की जनता सड़कों पर उतर आएगी। ये भी तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये जो हमने आपके सामने कड़वी बातें रखी है, प्रस्तुत जो चित्र किया है ना बिहार की राजनीति का, वो अपने आप में बड़ा विचित्र है। आपको हमारा विवरण कैसा लगा अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।